गुफा का श्राप, जंगल का रहस्य, पार्ट 2। आरव के दादाजी ने जब उस पुरानी डायरी को खोला तो पूरी रात उसमें छिपे रहस्यों को पढ़ते रहे। हर पन्ना उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था और जब वे आखिरी पन्ने तक पहुंचे तो लिखा पाया, खजाना सिर्फ आधा मिला है। असली ताकत उस मूरत में छुपी है जो गुफा की सबसे गहरी सुरंग में है। लेकिन सावधान, हर कदम पर श्राप छुपा है। दादाजी ने तुरंत निश्चय किया कि आरव को गुफा में वापस नहीं जाने देंगे। लेकिन आरव का मन अब और भी उत्सुक हो उठा था। उसने ठान लिया था कि सच जाने बिना वह चैन से नहीं बैठेगा। अगली सुबह इस बार दादाजी भी उसके साथ चल पड़े। दोनों ने टॉर्च, लस्सियां और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लेकर फिर से उस गुफा का सफर शुरू किया। गुफा में कदम रखते ही वातावरण और भी रहस्यमयी लगने लगा। जैसे जैसे वे भीतर बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी। यह एक जाल था। आरव गिरते गिरते बचा। दादाजी ने तुरंत डायरी से एक मंत्र पढ़ा और उनके सामने की चट्टान धीरे धीरे हट गई। आगे बढ़ते ही वे एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी जिसकी नीली आंखें अजीब। उस पर लिखा था, जो मुझे जगाएगा उस पर श्राप लगेगा या फिर उसे पूरा सच ढूंढना होगा। आरव ने ज्यों ही मूर्ति की ओर देखा, उसकी आंखों से अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। पूरी गुफा कांपने लगी। धुएं के बीच से एक भूतनी सा रूप प्रकट हुआ। यह उस खजाने की रक्षक आत्मा थी। दादाजी ने डरने के बजाय उससे शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा सच क्या है? आत्मा ने भारी आवाज में उत्तर दिया, मैं इस खजाने की रखवाली करती थी। मैंने इसे किसी के भरोसे छोड़ा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अगर तुम सच में सच्चे हो तो मेरी आत्मा को मुक्ति दो। आरव ने तुरंत मूर्ति को उसकी जगह वापस रख दिया और डायरी का आखिरी पन्ना आत्मा के सामने जला दिया। धीरे धीरे आत्मा की आंखों का तेज कम हो गया। वह मुस्कुराई और फिर शांति से गायब हो गई। गुफा का एक नया रास्ता खुला। भीतर एक पुरानी तलवार और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, अब तुम असली रक्षक हो। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह तुम्हारी विरासत थी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, आरव ने देखा कि गुफा का एक हिस्सा अब भी बंद पड़ा है। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जब असली वारिस लौटेगा तभी यह रास्ता खुलेगा। यह सिर्फ शुरुआत थी, असली सफर अभी बाकी है। प्लीज सब्सक्राइब।